नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। तो इस तरह से बिरणी के जो पुत्रियां थी वो तो चली गई। किसके पास चली गई? सोम के पास। सोम कौन थे? ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र। और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। बड़ा सुंदर समय चल रहा था, बहुत ही सुंदर जिंदगी चल रही थी। एक बार भगवान शंकर ने कहा कि चलिए हम लोग कुंभज ऋषि के यहां श्री राम कथा का आयोजन है, हम लोग वहां पर चलें। सती जी भी प्रसन्न हो गई, वो भी तैयार हो गई भगवान शंकर के साथ। और ये लोग दोनों कुंभज ऋषि, मैं आपको बता दूं कुंभज ऋषि को अगस्त ऋषि भी कहते हैं। और वहां पर अगस्त ऋषि के पास पहुंच गए। जब अगस्त ऋषि ने या कुंभज ऋषि ने जब देखा कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव हमारे आश्रम पर पधारे हैं, क्या कहना कुंभज ऋषि को। अभी कथा आरंभ नहीं हुई थी, तुरंत दौड़े, उच्च आसन दिए भगवान शंकर को। देखिए, कथा का प्रवचन करने वाले हैं कुंभज ऋषि और ये हैं श्रोता, लेकिन ये महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, इसलिए इनको उन्होंने उच्च आसन दिया, बड़ा सम्मान किया, पुष्पमाला पहनाया। सती जी को लगा क्या कर रहे हैं ये जो कुंभज ऋषि जो पंडित जी हैं प्रवचन कर रहे हैं, ये तो महादेव जी को ही ऊंचा आसन दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये क्या कथा कहेंगे? इनसे तो श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ महादेव जब इनको मान लिए तो कथा के इनके में रस क्या रहेगा, सार क्या रहेगा? उन्होंने कहा कि ठीक है। सती जी और ये बात महादेव जी ने ये समझ लिया कि क्या चाहती हैं सती जी। और सती जी तो दक्ष कुमारी थी,
दक्ष मतलब ही होता है चतुर, कुशल, विद्वान। इसलिए दक्ष जी को कि पुत्री होने के नाते इनके अंदर भी एक दक्षता का अभिमान था, अहंकार था। सोच ले शंकर जी, ठीक है, अब दक्ष जी का ये सती जी का मन नहीं लग रहा है तो ठीक है। और सती जी क्या करी कि वो कहीं अन्यत्र चली गई उतनी देर के लिए जब तक कथा हो रही थी, और ऊपर जाकर के प्रकृति के दर्शन करने लगी। जब कथा समापन हुआ तो महादेव जी उठे। बड़ी सुंदर कथा थी, बड़ी रोचक कथा थी। महादेव जी उठे और खोजने लगे कहां सती जी हैं। वो जल्द ही मिल गई। कहा देवी चलिए अब कैलाश की ओर प्रस्थान करें। और इस तरह से महादेव, भगवान शंकर और सती जी साथ साथ चल दिए कैलाश की ओर। भगवान शंकर को मन में हो रहा था कि अभी इन्हीं दिनों दंडकारण्य में भगवान श्री राम पधारे हैं और नरलीला कर रहे हैं। अगर दर्शन हो जाता तो धन्य हो जाता मैं। इसलिए उनके नेत्र भगवान श्री राम को तलाश रहे थे। तो जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर और रास्ते में दंडकारण्य बंद था। उन्होंने कहा कि कहीं भगवान प्रभु की कृपा होती और मुझे उनका दर्शन होता। इनकी जितनी प्रीति थी इतना इनको पुरस्कार मिला। देख लिए भगवान श्री राम को, जोर से आवाज निकालिए, जय सच्चिदानंद। उधर भगवान श्री राम ने उनके इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। लेकिन सती जी कह रही हैं, मन में सोच रही है, क्या किसको जय सच्चिदानंद किया है? वहां तो एक आदमी दिख रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप किसको जय सच्चिदानंद कहे हैं? अरे वही जिसकी कथा हम सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहां या कुंभज ऋषि के यहां गए थे। तुमको उस कथा में रुचि नहीं आ रही थी, इसलिए तुम कहीं किनारे चली गई। वही हैं भगवान, वही प्रभु हैं, वही हैं जिनको मैं पूजता हूं। भगवान शंकर इनको पूजते हैं। और ये वही वक्त था, वही समय था जब भगवान श्री राम नर लीला कर रहे थे। और नर लीला करते हुए उसी समय सीता जी का अपहरण हो गया था रावण के द्वारा। और उस लीला में वह अपना रोना दिखा रहे थे। पौधे और वृक्षों से वो पूछ रहे थे, कहाँ है हमारी सीता? सीते सीते कह करके विलाप कर रहे थे। भला सती को यह बात कैसे पचती? दक्ष की बेटी, बुद्धिमान पिता की बेटी, जहां ज्ञान तो हो सकता था लेकिन भक्ति नहीं हो सकती थी। तो सती जो ये मन में सोच रही थी, कहीं आप वो जो रो रहे हैं, पेड़ पौधों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, वही हैं भगवान। हाँ भाई वही हैं। वो कैसे हो सकते हैं? ये तो साधारण मनुष्य हैं। जबकि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी आराधना करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। उनका देखो, मेरी श्रद्धा है, मैं उनकी पूजा करता हूं,
वह मेरे इष्ट देव हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं? हां, अगर चाहो तो तुम उनकी परीक्षा ले लो। सती के मन में आया कि ऐसा स्पष्ट रूप से जब भगवान शंकर कह रहे हैं तो ऐसा उनकी बातों को नकारना तो अच्छी बात नहीं है। और इधर एक मन में तूफान चल रहा था कि परीक्षा तो लेनी चाहिए। करने नहीं, जाओ देख लो, परीक्षा ले लो। बताई नहीं कि मैं परीक्षा लेने जा रहे, ऐसे ही जा रही हूं उनका प्रणाम करने। लेकिन वो तो गई सीता बन करके, सीता जी का रूप ग्रहण कर लिया और चली गई उस वन में जिधर राम और लक्ष्मण तलाश रहे थे सीता जी को। और ऐसा करी कि किसी भी तरह से श्री राम उनके सामने आ जाएं। जैसे ही श्री राम उनको देखे तो उनको तो सब समझ में आ गया। तो भगवान थे, नरलीला कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे माते, आप अकेले कैसे इस वन में विचरण कर रही हैं? प्रणाम है आपको। लेकिन भगवान शंकर कहां हैं? वृषभ देव कहां हैं? और सती जी के मन की आप दुर्दशा आप दर्शकों सोच सकते होंगे। साधकों लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को सोच सकते होंगे। क्या दुर्दशा हुई होगी सती जी के मन में। वो वहां से उल्टे पांव चली आई जहां पर भगवान शंकर इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुंच गई। क्या हुआ? भगवान शंकर जी ने पूछा, हुआ क्या? गई थी वहां पर, भेंट हुई, उनकी परीक्षा ली। मैं क्या परीक्षा लेती? अब मैं आपकी बातों में अविश्वास करती हूं क्या? मैंने कहा आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, मैं जरा नजदीक से मैं प्रणाम कर लूं। मैं वहां पर गई, तो मैं वहां पर गई और उसके बाद प्रणाम किया और उसके बाद मैं चली आई। भगवान शंकर ने ध्यान में इस बात को समझ लिया, ध्यान किया और उनको समझ में आ गया, ओहो, ये तो सीता जी बन करके गई थी और माता सीता बन करके गई थी और हमारे भगवान ने, हमारे प्रभु श्री राम ने इनको माते कह दिया। और जब इनको माते कह दिया तो मेरे इष्ट देव भगवान राम की ये माता हो गई, तो मेरी पत्नी कैसे रहेंगी? कैसे रह सकती है ये? उन्होंने कहा, अब ये अगर मेरी मां के रूप में गई हैं तो यह मेरी पत्नी नहीं रह सकती। बड़ा असमंजस की स्थिति। सती जी भी धीरे धीरे समझ गई कि ये तो महादेव जी को सब पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है। जब इन्होंने कह दिया कि मेरी मां रहेंगी, माता रहेंगी, तो आकाशवाणी हुई। देवाधिदेव भगवान शंकर, आपका निश्चय बहुत ही श्रेष्ठ है। सती जी बोली प्रभु से, महादेव जी से, क्या आपने निश्चय किया? क्या निश्चय था आपका? कह कि देखो, मैं ऐसे ही अपने मन में तमाम सारे निश्चय रखता हूं, इसलिए इस बारे में तुम कहीं भी कुछ भी प्रश्न मत करो। लेकिन कालांतर में ये बात समझने आती गई कि अब भगवान शंकर मेरे पति नहीं रहे, मेरे साथ इनका व्यवहार भिन्न है। फिर भी लोग
भगवान शंकर और माता सती ऐसे ही समय बीतता गया। जरा मैं इसके पूर्व की कहानी थोड़ी सी बताऊं कि एक बार ब्रह्मा जी धर्म निरूपण के लिए देवताओं की एक बैठक कर रहे थे। उस बैठक में महादेव जी भी थे और तमाम देवता थे, ब्रह्मा जी भी थे और महाराज दक्ष उसका नेतृत्व कर रहे थे। आयोजन किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन ये दक्ष जी उसमें नेतृत्व कर रहे थे। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जब दक्ष जी आए उस बैठक में तो सारे देवता खड़े हो गए। वो श्रेष्ठ थे दक्ष जी। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, क्योंकि एक तो ब्रह्मा जी पिता थे और बहुत ही श्रेष्ठ थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। बात वहां गलत हो गई कि भगवान शंकर भी नहीं खड़े हुए। ये अपने लय में थे, अपने ध्यान में थे। फक्कड़ महाराज तो थे ही, क्या है शिष्टाचार और क्या नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दक्ष को यह बात चुभ गई। वो देख रहे हैं कि यह दक्ष का आदेश नहीं मान रहा है मेरा दामाद, लेकिन पता नहीं कितना इसको गर्व है, कितना अहंकार है। जब मैं आया तो ये अपने जगह पर खड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन करते भी क्या, बीच में उनको कुछ बहुत आप कह सकते हैं अशोभनीय व्यवहार किए। तुम मुंडों की माला पहनते हो, हड्डियों की माला पहनते हो, पूरे शरीर में भस्म लगाए होते हो, नंग धड़ंग, सांप लटकाए रहते हो। कोई भी महाराज अपनी कन्या का विवाह तुमसे नहीं कर सकता था। अरे वो तो मेरे पिताजी थे ब्रह्मा जी, जिनके सलाह पर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुमसे कर दिया। तुम पात्र नहीं हो, देवताओं के पंक्ति में रहने के लिए पात्र नहीं हो। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे, चल दिए। जब सब विसर्जित हो गई सभा, तो ये भी चले गए अपने यहां कैलाश पर। कुछ दिनों बाद सती जी देख रही हैं कि आकाश मार्ग से ये तमाम देवता और देवपत्नियां कहां जा रही हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, ये मैं देख रहा हूं आकाश मार्ग से तमाम देवता और देवपत्नियां वायुयान से कहां जा रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास। मेरे पिताजी के पास क्यों जा रही हैं? वो एक यज्ञ कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझको उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मुझसे नाराज हैं, इसलिए नहीं बुलाया। अरे आश्चर्य में पड़ गई सती जी। तो आप नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाऊं? जब मुझे निमंत्रण नहीं मिला तो मैं क्यों जाऊं? मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं चल देती हूं। पिता के यहां किसी निमंत्रण की तो जरूरत नहीं है। पिताजी के यहां कौन निमंत्रण? नहीं, विवाहित होने के बाद, देखिए सती जी, विवाहित होने के बाद किसी भी पत्नी को बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए
मेरा विमर्श है कि आप वहां पर मत जाइए। लेकिन पिता के यहां और इस तरह का कि कोई औपचारिकता आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी माता सती कही कि मुझे तो जाना है। कहे ठीक है, जाइए। उन्होंने क्या किया कि जब ये जाने लगी तो उनके साथ तमाम गण भी भाई उनके सुरक्षा में उनके साथ देने के लिए जाने लगे। उन्होंने एक अपना सबसे बहादुर गण, पराक्रमी वीरभद्र नाम के गण को लगा दिया कि देखो तुम भी चले जाओ, कहीं कहीं अप्रिय स्थिति आए तो तुम अपना निर्णय ले लेना। तो वीरभद्र, उनके साथ तमाम गण और माता सती चल दी दक्ष जी जहां पर यज्ञ कर रहे थे। जब सती जी वहां पहुंची, कोई आदर नहीं, कोई दौड़ करके नहीं आ रहा है स्वागत करने के लिए। पता चल गया लोगों को कि दक्ष पुत्री सती जी आप पहुंच गई हैं। दरवाजे पर कोई नहीं आया, बहनें भी नहीं आईं। मां आई। मां ने अपने गोद में भर लिया, चलो पुत्री, चलो बेटी। जब वहां पर अंदर जाकर के देखती हैं तो सबके लिए एक यज्ञ के लिए सामने कोई स्थान बना हुआ था, जिसको यज्ञ भाग भी कहते हैं। नहीं, यज्ञ के तमाम माने जैसे कई जगह पर यज्ञ के करने के लिए बने हुए थे और सब जगह पर तो सभी देवता आए थे, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान ही नहीं वहां रखा गया था। यह दक्ष का अहंकार था और बहुत बड़ा अपमान था भगवान शंकर का, बहुत बड़ा अपमान था सती जी का भी। वैसे जब जगदंबा ने दक्ष से उनकी कन्या बनने का स्वीकार कर लिया था, उस समय भी जगदंबा ने कहा था कि देखिए अगर कभी भी मेरा अपमान होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। आज देख रहे हैं कि बहुत कुछ स्थिति वैसी ही है कि जब सती जी पहुंची अंदर तो कोई नहीं आया था, कोई उनके सत्कार में नहीं पहुंचा था मां के अलावा। दक्ष तो बिल्कुल ही उपेक्षित भाव से चले गए। तो उन्होंने कहा पिताजी आपने, दक्ष से कह रही है सती जी, आपने महादेव जी को क्यों नहीं, कौन बुलाता जी महादेव जी को? पूरे शरीर में भभूत रमाए, गले में सांप लटकाए, बाघंबर पहने, गले में मुंडमाला लटकाए, कौन 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 किस सभा में हम उनको जगह देते? लेकिन वो आपके दामाद हैं, आपकी बेटी के पति हैं, कुछ नहीं है वो मेरा। और तुम आई, तुमने भी गलती किया। किसने बुलाया था तुमको यहां आने के लिए? अरे ओहो, सती का बड़ा अपमान हुआ। मन में सोच रहे हैं कि महादेव जी तो सही ही कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, मैंने ही जिद पकड़ लिया और यहां पर आई, और ये अपमान देख करके मेरी जिंदगी व्यर्थ है। यज्ञ चालू था, शुरू हो गया था, हवन सामग्री डाली जा रही थी। इधर क्रोध असीम हो गया था सती का।
उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसी जिंदगी जहां मेरे पति का इतना अपमान हो, मेरा अपमान हो। और मैंने तो कह दिया था दक्ष से पूर्व जन्म में, अपने जन्म के पहले उनको याद आया कि मैंने तो कह दिया था इससे कि अगर कोई भी अपमान होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अपना प्राण त्याग। उन्होंने क्या किया सती जी ने, वो यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ में कूद गई। ये जो इनका प्रधान गण था, ये तो लगा अब उसके बाद से तहस नहस करने, और उसके बाद से फोन कर दिया शंकर जी को। आप मुस्कुराइए नहीं, फोन करने का मतलब उस समय आकाश से ही बातचीत हो जाती थी, आकाश माध्यम से। तो वीरभद्र ने बतला दिया, यहां तो सती जी अग्निकुंड में कूद गई हैं, और फिर उनको रिक्शा और टैक्सी करके नहीं आना था। फिर उसके बाद महादेव जी तुरंत पहुंच गए, और जब तुरंत पहुंच गए तो क्या बात, क्या युद्ध, क्या देवता, क्या दक्ष, क्या यज्ञ, वो मंडप तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। कितने देवता भाग गए। वीरभद्र का इतना बड़ा प्रकोप था, भगवान शंकर का इतना बड़ा प्रकोप था। त्रिशूल से भगवान शंकर ने दक्ष का सिर अलग कर दिया, सिर से उनका ऊपर का धड़ बिल्कुल अलग। मर गए दक्ष, तमाम देवता भी मर चुके थे, कोई शोभा नहीं यज्ञ की, बड़ा अपशकुन सा लग रहा था। यह समाचार जब पहुंचा ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, कहा आप जो लोग जल्दी चलिए, वहां तो सर्वनाश हुआ जा रहा है। पहुंचे ब्रह्मा जी, विष्णु जी। ब्रह्मा जी ने शांत कराना चाहा। इधर शंकर जी वो जो यज्ञ कुंड था, औधजली सती को अपने कंधे पर रखा और तांडव करने लगे। ओहो, धरती डोलने लगी, वायु मंद हो गई, वायु बंद हो गई, चारों तरफ हाहाकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि शांत रहो, कौन सुनता है। वो तो बिल्कुल एक प्रकार से अपने होश में ही नहीं थे भगवान शंकर, कुछ भी उन्हें होश नहीं था, केवल क्रोध और क्रोध, केवल तांडव और तांडव। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कुछ करिए। कह रहे कि जब तक इनके कंधे पर माता सती का वो शव होगा, इनको होश नहीं रह सकता। तो भगवान विष्णु ने 51 जगह पर, और ये तांडव करते रहे, जाते रहे, सब चारों तरफ भूमंडल में, देवलोक में, सब जगह जाते रहे, और भगवान विष्णु पीछे पीछे। और उसके बाद से 51 जगहों पर 51 भाग कर दिए सती का। और तब निश्चित है कि सती का शव उन जगहों पर गिरता चला गया, उनके टुकड़े अंगों के। बताते हैं कि वही जो 51 स्थान है, यही है शक्तिपीठ। आप सुनते हैं ना कि शक्तिपीठ, सुने होंगे ना कि शक्तिपीठ क्या है। यही है 51 जगह पर यह शक्तिपीठ है। वैष्णो देवी भी उसी शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। अब उसके बाद से जब ये होगा तो भगवान शंकर शांत कह, देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो दक्ष है, महाराज दक्ष, ये तो मृतप्राय हो चुके।
इनका सिर धड़ से अलग हो गया, तो इन्हें किसी तरह से इनको जिंदा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना त्रिशूल फेंक रहा हूं और जहां पर कोई पहला जानवर मिलेगा और जहां पर इस त्रिशूल को पहुंचेगा उसका सिर अलग हो जाएगा। वही जो तत्काल कटा हुआ सिर है वो इनके सिर में, क्योंकि अब तो हट गया था मनुष्य वाला जो इनका था, देवता वाला जो ले आए लोग जोड़ दिए, वो था बकरे का मुंह। यानी राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया गया। राजा दक्ष जीवित हो गए, महादेव के चरणों में गिर पड़े, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं आपका प्रताप, आपकी शक्ति के बारे में नहीं समझ पा रहा था, मैं आपका अपमान करके बहुत ही दुखी हूँ, मुझे क्षमा करें। भगवान शंकर तो आशुतोष क्षमा कर दिए, लेकिन उसके साथ ही मिला उनकी पत्नी का शव जो क्षत विक्षिप्त होकर के अलग अलग गिरा, और दूसरा मिला उनके ससुर जी का यानी दक्ष जी का जो शरीर था उसमें बकरे का मुंह। तो इस तरह से अहंकार का यही परिणति है, अहंकार की यही परिणति है। राजा दक्ष का अहंकार जो अपमान कर दिए महादेव का और दामाद का, सती जी का अहंकार या अवज्ञा जो भगवान शंकर की बात नहीं मानी, उन्हें अपनी जिंदगी धोनी पड़ी। लेकिन भगवान शंकर को अब उन्होंने कहा, अब मन में विचार किया कि अब कुछ नहीं, और वहां से वो सती जी के वियोग में दुखी थे, बहुत दुखी थे, और वो जाकर के हिमालय चले गए और हिमालय में ही तपस्या करने लगे। आगे की बात अगले एपिसोड में। शिव सोमेश्वरा हर हर
भोले